बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 12 जो कि लूप्स का है, इसका लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे और कुछ जो हैं वो एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए आइए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ लूप इन सी। अब यहां पर हमसे लूप की टाइप्स पूछी गई हैं, तो हम जानते हैं कि लूप्स की जो है वो हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सा है जी हमारे पास लूप में? फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, डैश लूप मींस लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। जब हम एक लूप की बॉडी के अंदर एक दूसरा लूप लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप होना। नेस्टेड का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ही ये है, अगर नेस्टेड जो है वो इफ के साथ आ जाएगा तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ, अगर नेस्टेड जो है वो लूप के साथ आ जाएगा तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप। इसी तरह हम फंक्शंस पढ़ेंगे, हम नेस्टेड फंक्शंस अगर देखेंगे, एक फंक्शंस के अंदर कोई दूसरा फंक्शन। तो नेस्टिंग का मतलब क्या है? आपके जो लेवल्स हैं उनको इंक्रीज करते जाना। मसलन एक चीज आपने स्टार्ट की, उसके अंदर जाके आप दोबारा वही उसी चीज को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उसको हम कहते हैं क्या है? हमारे पास नेस्टिंग है। नेक्स्ट है जी, देयर आर डैश एक्सप्रेशंस इन फॉर लूप स्टेटमेंट। हम जानते हैं कि फॉर लूप की जो स्टेटमेंट होती है इसके अंदर हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पे इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद हम उस जो है इनिशियलाइजेशन हमने की होती है वेरिएबल की, उसके हिसाब से यहां पे कंडीशन लगाते हैं और यहां पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया जाता है। तो देयर आर 3 एक्सप्रेशंस। इसके अंदर कितने एक्सप्रेशंस हैं? 3। लेकिन ये जो तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। ये बात अपने माइंड में रखनी है। लूप कंडीशन कंट्रोल्स द लूप। लूप की जो कंडीशन है वो लूप की किस चीज को कंट्रोल करती है? तो हम जानते हैं कि लूप की जो कंडीशन है वो लूप की आइट्रेशंस को कंट्रोल करती है। आइट्रेशंस क्या है? कितनी दफा लूप ने चलना है। तो कंडीशन का भी यही काम है कि वो नंबर ऑफ जो आइट्रेशंस है उसको क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट है जी, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीजेस द डैश ऑफ द नेस्टिंग लूप। वो कहते हैं अगर आप लेवल ऑफ नेस्टिंग यानी कि एक के अंदर दूसरा लूप, उसके अंदर तीसरा लूप, उसके अंदर चौथा लूप, उसके अंदर पांचवा लूप, यानी कि लूप के अंदर लूप अगर आप लगाते जाएंगे उसकी तो कंप्लेक्सिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब जितना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, नेस्टिंग जितने लेवल्स तक करते जाएंगे उतनी उसकी कंप्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। हम जो नेस्टिंग है उसको अनलिमिटेड लेवल्स तक कर सकते हैं, यानी कि हम लेवल एक लूप फॉर लूप लगाएं, उसके अंदर वाइल लगाएं, वाइल के अंदर फिर फॉर लगाएं, फिर उसके अंदर फॉर लगा दें, फिर उस फॉर लूप के अंदर एक और वाइल लगा दें, उसमें डू वाइल लूप लगा दें। हमारे पास ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे पास जो नेस्टिंग है उसकी कोई हद नहीं है। हम नेस्टिंग जो है वो एनी लेवल तक कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे। नेक्स्ट बोर्ड पे जाके कुछ ट्रू फॉल्स जो है उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहां पर हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स हैं। मैं आप हर दफा एक्सरसाइज करवाने से पहले ये लाजमी बताता हूं कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हमने पढ़ी हैं, ये ट्रू फॉल्स हमने पढ़ी हैं, ये आपके पेपर में नहीं आएंगी। पेपर में आपके सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन ये आपको करवाई इसलिए जाती हैं कि इनके जरिए आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो शार्प हो जाते हैं, उनकी रिवीजन जो है वो हो जाती है। सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास है, देयर इज नो डिफरेंस इन वाइल एंड डू वाइल लूप, कि वाइल और डू वाइल लूप के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स क्यों है? फॉल्स इसलिए है कि वाइल और डू वाइल के बीच में हमारे पास बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि वाइल की बॉडी जो है वो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जबकि डू वाइल लूप की जो बॉडी है वो कम से कम एक दफा जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट है जी, बॉडी ऑफ वाइल लूप मे और मे नॉट एग्जीक्यूट।
वाइल लूप जो है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है कि अगर तो हमारे पास वाइल लूप की जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो हमारे पास वाइल लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और ये कंडीशन हो सकता है फर्स्ट टाइम भी फॉल्स हो जाए तो वाइल की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। तो यहाँ पर इसीलिए मे और मे नॉट का जो है वो जिक्र हुआ है। उसके बाद है जी वार प्लस प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, ये प्लस प्लस है तो ये हमें ये तो पता है कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है क्योंकि प्लस प्लस जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, लेकिन ये यहां पर लिखा हुआ है प्रीफिक्स, तो ये प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स ये वाला था, हम प्लस प्लस वार लिखते हैं, तो ये क्या है, ये पोस्ट फिक्स है। इसके अंदर आपका जो ऑपरेटर है वो बाद में आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, फॉल्स स्टेटमेंट बनेगी कि जो हमारे पास लिखा हुआ है ये क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट है जी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इज ऑप्शनल इन फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर जो इनिशियलाइजेशन का एक्सप्रेशन है वो ऑप्शनल होता है। तो हमने पढ़ा था कि फॉर लूप के अंदर जो तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस हैं वो तीनों के तीनों ही क्या हैं, ऑप्शनल हैं। इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी the for I is equal to 1, I is less than equal to 10 और I plus plus is an infinite loop। ये एक infinite loop है। अब देखें, हमने I एक वेरिएबल लिया, उसके बाद I is less than equal to 10 किया, I की वैल्यू 1 रखी, उसके बाद I की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और ये 10 पर जाकर जो है वो ये फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इन्फिनिट लूप ना हुआ। ये हमारे पास ये जो लूप फॉर का लिखा हुआ है ये इन्फिनिट लूप नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फॉल्स। ये इन्फिनिट लूप इसलिए नहीं है कि इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब I की वैल्यू 10 हो जाएगी ना, फर्स्ट टाइम I की वैल्यू 1 होगी तो ये ठीक चलेगा, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी। जैसे ही I की वैल्यू 11 होगी तो ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और हम इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद है जी लूप इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। लूप जो है ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये आइटरेटिव स्टेटमेंट है, ये रेपिटेशन स्टेटमेंट है, ये बार बार रिपीट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स। नेक्स्ट है व्हाइल लूप कैन नॉट बी यूज्ड इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप। हम व्हाइल लूप को फॉर लूप की बॉडी के अंदर, यानी कि जब हम नेस्टिंग कर रहे होंगे तो हम व्हाइल लूप को फॉर लूप की बॉडी के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स ये इसलिए है कि ये कोई रूल नहीं है कि हम किस लूप को किसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी लूप को किसी भी दूसरे लूप के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हम फॉर के अंदर फॉर इस्तेमाल करें, उसके अंदर फिर फॉर इस्तेमाल करें, उसके अंदर फिर फॉर इस्तेमाल करें, फिर जाकर वाइल इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं। हम वाइल के अंदर फॉर शुरू में इस्तेमाल कर लें, यानी कि आप किसी भी लूप के अंदर कोई भी दूसरा लूप जो है वो किसी भी लेवल पर जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। आइए कुछ एमसीक्यूज को जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहला एमसीक्यू है जी द डैश इन द व्हाइल लूप कंट्रोल्स द लूप आइट्रेशन। व्हाइल लूप के अंदर कौन सी चीज जो है वो लूप के आइट्रेशंस को जो है वो कंट्रोल करती है। पहला ऑप्शन है लूप इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जी लूप बॉडी, ये लूप की जो बॉडी है उसने तो एग्जीक्यूट होना है। थर्ड ऑप्शन है लूप कंडीशन। तो लूप कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है कि लूप की जो कंडीशन है वो लूप के आइट्रेशंस को कंट्रोल करती है। कितनी दफा लूप चलेगा ये उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है वेरिएबल हुज वैल्यू कंट्रोल्स द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज कॉल्ड। आपके एक लूप के अंदर एक ऐसा वेरिएबल जो आपके नंबर ऑफ आइट्रेशंस को कंट्रोल करता है उसको हम क्या कहते हैं। उसको उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है वेरिएबल, तो ये कोई मतलब वेरिएबल तो वो चीज़ है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कंट्रोल वेरिएबल, फिर लिखा है लूप वेरिएबल और आखिर में लिखा हुआ है लूप कंट्रोल वेरिएबल। तो ये जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है कि हमारा जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है लूप के अंदर वो क्या करता है, वो आपके नंबर ऑफ आइट्रेशंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1
और फिर i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, तो वो जो i था वो लूप कंट्रोल वेरिएबल है, वो बता रहा है हमें कि कितनी दफ़ा जो है ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है जी, इन वाइल लूप कंट्रोल वेरिएबल ऑलवेज इनिशियलाइज्ड। वो कहता है वाइल लूप के अंदर जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है क्या वो हमेशा जो है वो इनिशियलाइज किया जाएगा किस जगह पर? वाइल लूप के अंदर जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है वो आपके किस जगह पर इनिशियलाइज किया जाएगा? तो जरा वाइल लूप के सिंटैक्स को माइंड में लेकर आए, तो आपका जो लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है वो वाइल लूप स्टार्ट होने से पहले इनिशियलाइज जो है वो किया जाता है। लिखा हुआ है बिफोर लूप स्टार्ट्स, इसका मतलब लूप स्टार्ट होने से पहले। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बना? करेक्ट आंसर बना कि लूप की बॉडी स्टार्ट होने से पहले जो है हम उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इनसाइड द लूप बॉडी आफ्टर लूप एंड्स और आउटसाइड द प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा बिफोर लूप स्टार्ट्स है, जबकि जो आपका फॉर लूप है वो फॉर लूप की बॉडी उसके जो एक्सप्रेशंस के अंदर जो फॉर लूप का जो सिंटैक्स लिखा जाता है वहीं पर इनिशियलाइज किया जाता है। उसके बाद है जी द डैश ऑफ अ लूप एग्जीक्यूटेड ओनली वंस इन द फर्स्ट आइटरेशन। फॉर लूप का वो कौन सा हिस्सा है जो फर्स्ट आइटरेशन के अंदर सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होता है? तो फॉर लूप के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर लूप में कितनी चीजें होती हैं? 3। उसके बाद ये जी हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, ये सिर्फ पहली आइटरेशन में एक दफा एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर जो है ये प्लस प्लस होगा, कंडीशन चेक होगी, नीचे आ जाएंगे, फिर प्लस प्लस होगा, कंडीशन चेक होगी, नीचे आ जाएंगे। तो आपकी जो इनिशियलाइजेशन है वो सिर्फ एक दफा जो है वो एग्जीक्यूट होगी और वो भी सिर्फ फर्स्ट आइटरेशन के टाइम पर। तो यहां पर हमारे पास क्या है जी? इनिशियलाइजेशन चार्ली जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आइए कुछ मजीद एमसीक्यूज जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन कोड एग्जीक्यूटेड। ये कोड दिया हुआ है और इस कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद पूछा गया कि एक्स की हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर देखें कि फर्स्ट लाइन में इनिशियलाइजेशन हुई है, लिखा हुआ इंट एक्स, सॉरी फर्स्ट लाइन में हमारे पास यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई है, एक वेरिएबल है एक्स वो डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये इनिशियलाइजेशन की, हमने एक्स को 0 असाइन किया, एक्स इज लेस देन 10 तक हमने इसको चलाना है, ये ट्रू है, एक्स 0 है, ये कंडीशन वाइज ट्रू है, हम नीचे आ जाएंगे। इस लूप के अंदर अगर तो इसकी बॉडी के अंदर कुछ लिखा होता तो ठीक था, नहीं लिखा हुआ, हम यहाँ से वापस इधर मूव कर जाएंगे, एक्स प्लस प्लस हो जाएगा, 0 के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद जब यहाँ पर वापस आएंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। जब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये हम कंडीशन चेक करेंगे, ये फॉल्स होगी, हमारा लूप ब्रेक होगा और हम कहाँ आ जाएंगे? लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। अब अगर यहाँ पर नोट किया जाए तो जो x की वैल्यू है वो क्या है? 10 हो चुकी है। अगर तो यहाँ पर ये पूछा जाता कि प्रिंट कहाँ तक होगा, यानी कि यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ के अंदर x की वैल्यू प्रिंट करवाई होती तो प्रिंट होना था 9 तक, क्योंकि 10 के ऊपर तो ये ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? x की वैल्यू हमारे पास 10 होगी। तो अल्फा जो 10 है वो हमारा क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, हाउ मेनी टाइम्स डज द लूप गेट आइटरेटेड। हमारे ये जो लूप लिखा हुआ है ये कितनी दफा चलेगा, इसकी कितनी नंबर ऑफ आइटरेशंस होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है फॉर i इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम i है और उसको हमने असाइन कर दिया 0। उसके बाद अगली लाइन में यहाँ पर जहां पर कंडीशन थी यहाँ पर लिखा हुआ है i इज इक्वल टू 10, यानी कि i को 10 असाइन कर दो, तो i के अंदर 10 आ गया। और जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को असाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने ये असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू है 10 है, तो ये 10 है, नॉन जीरो वैल्यू तो ट्रू है। नीचे आ जाएंगे, हाई प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, i की वैल्यू +2 हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 12। इधर आएंगे फिर i की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी कि ये हमेशा चलता ही रहेगा। ये हमारे पास क्या है? इन्फिनिट लूप है जो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 to 5 इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सी ट्रू है जी? नन ऑफ दी अबव की।
स्टूडेंट्स ये कुछ एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के अंदर से। हमने इस चैप्टर में से एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और जो है वो ट्रू फॉल्स देखे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।